अच्छा जी, अब जो है नया सबक है, ठीक है ना जी, क्योंकि आप लोग लेट कर देते हैं इसलिए मैं आपको YouTube खोल के दिखा सकता हूँ कितने लोगों का मैसेज ये आया है कि भाई नया सबक कब होगा, नया सबक कब होगा। उनको क्या पता है कि मेरे जो तलबा इकराम हैं वो सुस्ती कर रहे हैं, ठीक है ना जी। लोगों को शौक़ है, लोग मेहनत करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं इस लाइन में। आगे मैं आपको बताऊँ, आगे जो दौर आ रहा है ना वो इसी का दौर आ रहा है, कुरान खूबसूरत, ठीक है ना जी। तो इसको अभी सीखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बार बार। तो अभी तक हमने ये जो लहजा है ना जिसको मकाम बयात कहते हैं, ठीक है ना जी। अब मकाम बयात की फ़ुरुआत है, एक एक करके बताना शुरू करूँगा तो टाइम भी बहुत होगा, तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। अगर समझ आ भी गई तो तुम लहजात में और नामों के अंदर फंस जाओगे, इसको शायद पता हो। तो अभी तक जो है ना जी मकाम बयात चल रहा था, अभी हम जो है मकाम बयात से हम मकाम रस्त, एक दूसरा लहजा है उसमें जो है ना जी हम जाएंगे, ठीक है ना जी। तो मैं पहले पीछे से सबक आपको पढ़ा दूं, फिर नया सबक है, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة
صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. पढ़ो अभी अगला, ये इसके साथ है ना भाई, ये लहजा इसके साथ है जो पीछे आपने पढ़ा है। ला यतकल्लमून ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु الرحمن وقال صوابا. ये इसके साथ है, ठीक है ना, इसमें देख लेना है, सूफी को पता चल गया होगा, इसके साथ ही है ये, ठीक है ना। तो ये आपका कल का पुराना सबक है, ठीक है ना जी। अब हम आगे कौन सी आयत है, ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, ठीक है। इसको हम मकाम रस्त यानी लहजा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना जी। तो इसको आपने गौर करना है। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। चेंज हो गया ना लहजा, हाँ सूफी, चेंज हो गया ना। इसमें थोड़ा सा फैलाव होता है, आवाज़ ऊंची रहती है लेकिन थोड़ा सा फैलाव होता है, ठीक है ना जी। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। समझ आ रही? इब्तिदा चेक करो, वक़फ़ चेक करो, दरमियान में कैसे हो रहा है। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फ़मन शाअ ذلكल यौमुल हक़्क़ फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। सुबह पढ़ो तुम। ذلكल यौमुल हक़्क़ फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। ذلكल यौमुल हक़्क़ फ़मन शाअ इत्तख़ذ
इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। स्तब्ध नीचे स्तब्ध। चलो ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। सही पढ़ा है भी, लेकिन इख्तिताम आपका ठीक नहीं है। माबा ये है असल, गलती मुझसे भी हो जाती कभी कभी। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन, इख्फा नहीं करते हो ना भाई तुम, पता नहीं क्या बीमारी है, इख्फा फमन पे गुन्ना इख्फा नहीं है। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। मआबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा फैलाव होता है, फैलाव, टाइट ना करो किसी चीज़ को, टाइट। हाँ ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। वक़फ़ ठीक हो गया, लेकिन इख्फ़ा छोड़ दिया, मद छोड़ दिया। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। तलफ़्फ़ुज़ मज़बूत होने चाहिए, समझ आ रही कि नहीं? गिरफ्त तुम्हारी मज़बूत होनी चाहिए, तुम्हारा सब की, फिर जो है ना जो पढ़ने का मज़ा भी आएगा, वरना से कोई फ़ायदा कोई नहीं। समझ आ रही? तलफ़्फ़ुज़ गिरफ्त मज़बूत, पता चले को पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, समझ आ रही कि नहीं? पढ़ो दोबारा, सांस लो सही तरह। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। सही है, तुमसे नहीं पढ़ा जाए, सही है, लेकिन ये है कि इसमें निखारा भी, अभी तो सिर्फ तुम्हारा लहजा थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, लेकिन इसमें पॉलिश अभी नहीं हुई, पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? अब ये लहजा वो लहजा चेंज है, ठीक है ना? दोनों आपका क्लियर होने चाहिए। एक बात मेरे ज़हन में रखो, ये जो आवाज़ है ना जी, आवाज़ दुनिया के अंदर जो है ना जी, बहुत सी चीज़ों का शॉर्टकट होता है, लेकिन आवाज़ बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, ये बात ज़हन में रखो। जो ये समझता है ना कि मैं जनाब मेहनत ना करूं और मेरी आवाज़ खुद ब खुद बन जाए, ये नहीं हो सकता है। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी आवाज़ है, ठीक है ना, अल्लाह ने हमें आवाज़ दी है तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और बाज़ लोगों की आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो मेहनत करते हैं और उनसे आगे निकल जाती है जिनकी आवाज़ होती। ये बात ज़हन में रखो, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस मामले में कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं फ़ौरन जनाब ऐसे रास्ते से निकल जाऊँ और मैं मशहूर हो जाऊँ और मैं जनाब खूबसूरत पढ़ने वाला बन जाऊँ। दुनिया के अंदर आवाज़ के जितने भी मैदान है, चाहे वो गाना है, कवाली है, नज़म है, नात है, तिलावत है भाई, आज़ान है, जितने भी शोबे हैं जिनका ताल्लुक़ आवाज़ के साथ है ना, उसमें शॉर्टकट कोई नहीं है। आवाज़ अगर खूबसूरत भी हो ना
तो उसकी बारीकी को फिर भी देखना पड़ता है, उसके अंदर तजुर्बा फिर भी लेना पड़ता है, उसके ऊपर मेहनत फिर भी करनी पड़ती है, ठीक है ना जी। तो एक लेवल तक जाने के लिए आपको जो है ना जी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ों के सामने बैठना पड़ता है, उस फ़न के माहिरीन के सामने बैठना पड़ता है, और फिर जाकर जो है ना जी आप उस खूबसूरत आवाज़ को मज़ीद खूबसूरत जो है ना जी फर्स्ट क्लास जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास बना सकते हो। देखो ना, मेरी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी आवाज़ खूबसूरत है, मैं मिसाल के तौर पर तिलावत करता हूँ, यौम यक़ूमु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, ये मेरी आवाज़ खूबसूरत है, लेकिन मैं इसको इस लेवल तक तो नहीं पढ़ सकता हूँ ना, जिस तरह अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, यौम यक़ूमु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। खूबसूरत आवाज़ वाले को इस लेवल तक पढ़ने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। कुदरती आवाज़ का खूबसूरत मिल जाना, जैसे आपको खूबसूरत आवाज़ मिल गई है, ठीक है, लेकिन अब आपसे पढ़ा जा रहा है, उस पर मेहनत जब तक आप नहीं करोगे उस वक़्त तक आप नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। जितने भी इस फ़न के साथ रिलेटेड लोग हैं, जितने भी, चाहे वो तलबा में हो चाहे वो कुर्रा में हो, जब तक वो एक तो आवाज़ अगर बदसूरत है तो उसको खूबसूरत बनाने में अलग टाइम लगता है, अगर आवाज़ खूबसूरत भी है ना जी, उस आवाज़ को एक नहज तक लेकर आने में, एक लेवल तक लेकर आने में कि आप फर्स्ट क्लास अंदाज में पढ़ सकें, उसको एक लेवल तक लेकर आने में आपको दबा कर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपकी आवाज़ जो है ना जी, अब देखो आप यहाँ पर आप एक दूसरे के सामने पढ़ते हो, खूबसूरत पढ़ते हो, लेकिन मेरे सामने आकर आपकी बोलती क्यों बंद होती? ये एक अलग लेवल मांगता है, ठीक है ना जी। मेरे से ऊपर बड़े बड़े कुर्रा हज़रात हैं, उनके मेरे सामने अगर आप खूबसूरत पढ़ोगे, उनके सामने जाकर आपकी बोलती बंद होगी, अब आपकी खूबसूरत आवाज़ किधर गई? वहाँ के लिए एक अलग लेवल उसको मांगता है, डिमांड करता है। इस तरीके से आप मिसाल के तौर पर पूरे पाकिस्तान में पढ़ रहे हो हैं भाई, और बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे हो, बड़े खूबसूरत आवाज़ में पढ़ रहे हो, और जनाब लोग वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पढ़ोगे तो वो आपकी जनाब बोलती बंद हो जाएगी, फूंक निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए और लेवल चाहिए होता है। तो इन लेवल्स को आप जहन में रखो, ठीक है ना जी। लोग इन चीज़ों को जहन में रख कर जो है ना जी फिर मशक करते हैं। देखो, बाज़ लोग पूछते हैं मशक कैसे करें? भाई मशक के बहुत से तरीक़े हैं, ठीक है ना, बहुत से तरीक़े हैं जिनको एक मजलिस में समझाना बड़ा मुश्किल है। मशक के लिए भाई आपका गला ठीक होना ज़रूरी है, आपका पेट खाली होना ज़रूरी है, रात का खाना आप लोग कम खाओ, ताकि रात का खाना बुखारात बनाता है जो आपको दिमाग को चढ़ता है। जब आप जोर लगाते हो तो आपका दिमाग जनाब फूलता है, नसें फूलती हैं, दर्द होता है, सांस आगे नहीं जा सकता है। ये भी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मशक, जब ये सारी चीज़ें करने के बाद भी जब आप मशक के लिए बैठते हो ना जी, जिसको रियाज कह लो, प्रैक्टिस कह लो, मशक कह लो, उसके लिए बैठते हो तो उसका एक अपना एक अलग तजुर्बा है। तजुर्बा क्या है कि उसमें आप मशक करोगे, किस तरह इब्तिदा किस तरह करोगे, कितनी देर के लिए मशक करोगे, सांस आपका कितना होना चाहिए, किसको किस मकाम में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जब आप ये पहले वाली सारी चीज़ें करके जब मशक में बैठोगे, दूसरे मरहले में ये चीज़ें होती हैं। समझ आ रही कि नहीं? आप इस वक्त जो है ना जी कुएं के मेंढक हैं, आपको समंदर का नहीं पता है, ठीक है। ये तो एहतियात करने के बाद जब आप मशक में आते हो तो फिर मशक के अपने अलग मराहिल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। समझ आ रही कि नहीं? देखो, एक है सांस की मशक करना, वो भी उसी मशक में होना है, और उसके बाद है स्टेमिना पैदा करना, जिसको मैंने अभी लेवल कहा है, लेवल बढ़ाना। आपके अंदर इतनी क़ुव्वत होनी चाहिए कि आप जो है मुल्क के अंदर भी पढ़ सको, मुल्क से बाहर भी पढ़ सको, छोटे कुर्रा के सामने भी पढ़ सको, बड़े कुर्रा के सामने भी पढ़ सको। आपके अंदर इतनी खुद एतमादी और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं? वो सारी चीज़ें आप जिस टाइम मशक कर रहे हो ना, उसमें वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रख कर फिर करना पड़ता है। समझ आ रही कि नहीं? आप लोग शायद समझ रहे हो ना, खाना बन के तैयार होकर जिस तरह हमारे सामने आ जाता है तो हम भी जनाब बहुत बड़े कारी हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है।
ठीक है। उस मशक के दौरान आपको सांस पर भी मेहनत करनी होती है, आपको मकामात भी देखने होते हैं, आपको मशक का दौरानिया भी ठीक रखना होता है कि कितना मशक कर रहे हैं, समझ आ रही कि नहीं। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सब्र से काम लेना पड़ता है। इस काम के लिए सब्र ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं। सब्र मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़ क्या बताइए कि आपको सांस ठीक करना पड़ता है। सांस के लिए तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि आप एक सूरत सेट करो और उसकी रोज़ाना तिलावत करो। मश्क के अंदर अपनी अलग तिलावत करो, उसकी रोज़ाना तिलावत करो और उसके हिसाब से आप अपने सांस को बढ़ाते रहें। जैसे मैंने आपको बताया था वद्दुहा है, सबक से हट कर इसकी तिलावत करो। बोले सोफ़े होती कर रब्बुका फ़तरदा तक अगर सांस जाता है तो कोशिश करो फ़तरदा, बोले सोफ़े होती कर रब्बुका फ़तरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा तक जाए, कोशिश करो, ठीक है कि नहीं। और ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में यहाँ तक चला जाएगा। जब उधर से आपका सांस ठीक हो गया तो आप अपने सबक का भी सांस ठीक हो जाएगा। तो सांस की मशक भी इसी में होती है। उसके बाद जनाब मकामात की मशक, वो तो आपने अभी पढ़े नहीं, जब मकामात पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जनाब तीसरा मशक का दौरानिया। याद रखो कि अगर आज मैंने 15 मिनट मशक किया है ना जी, कल मैंने 20 मिनट करना है, परसों मैंने 25 मिनट करना है, तरसों मैंने आधा घंटा करना है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घर में आधा घंटा मशक कर रहे हो ना, तो आप महफिल में जाकर बड़े बड़े माइक के सामने, बड़े बड़े स्पीकर्स के सामने 10 से 15 मिनट तिलावत कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। क्योंकि आधा सांस जो है ना जी वो माइक खींच लेता है। इतना बड़ा बड़ा माइक लगा होता है और बड़े बड़े डेक लगे होते हैं, आधा सांस तो वो खींच लेता है। और फिर लोगों का डर और उनका प्रेशर, समझ आ रही कि नहीं, तो वो खींच लेता है। तो अगर आप आधा घंटा रोज़ाना मशक कर रहे हो ना, तो फिर आप वहाँ जाकर 15 मिनट जो है ना जी आराम से जो है ना जी मशक कर सकते हो। आप 15 मिनट भी नहीं करते हो तो आधा घंटा कैसे करोगे? लेकिन अगर आप 1 घंटा मशक करते हो या 1.5 घंटा मशक करते हो तो फिर जाकर आप जो है ना जी 40 मिनट 45 मिनट जो है तो उसमें जाकर आप अच्छे तरीके से तिलावत कर सकते हो। ये जो बड़े बड़े कुर्रा है, बैनुल अक़वामी कुर्रा हैं, वो ऐसे तो नहीं बन गए। आप कभी उनकी ज़िंदगियों को देखो, उनका मशक का एक टाइम होता है, उसमें वो जनाब पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। कोई भी आज उनके साथ मुलाकात नहीं है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठते हैं, मशक करते हैं। चौथी चीज़ है सब्र। सब्र करोगे तो 2 घंटे बैठोगे। आजकल ये मोबाइल की जो लानत है ना, ये सब्र करने नहीं देती है। मशक करने बैठते हैं तो मोबाइल की याद आ जाता है, फलानी चीज़ रहेगी, फलानी चीज़ रहेगी, फलानी चीज़ रहेगी। तो जब तक आप सब्र, आप क्यों नहीं मशक करते हो? इसलिए आपको सब्र नहीं है, आपको सब्र नहीं है, सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, सब्र नहीं है, समझ आ रही कि नहीं। जो सब्र करेगा वो हर मैदान में कामयाब होगा, समझ आ रही। तो इन सारी बातों को बताने का मकसद ये है ना कि इस आवाज़ को मेंटेन करने के लिए जो है इतनी लंबी मेहनत है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जो ये समझ रहे ना कि मेरी आवाज़ खूबसूरत है तो मैं हो जाऊंगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना जी। आवाज़ सदाबहार खूबसूरत नहीं रहती, कभी कभी आवाज़ जिस्म के एतबार से चेंज हो जाती है। उस आवाज़ पर मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के बाद जनाब वो इस मयार तक आती है कि वो आप जो है ना जी उसको आप दुनिया में जो है ना जी मुतारफ़ करा सको, लोगों के सामने पढ़ सको, समझ आ रही कि नहीं। आवाज़ अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और इंसान के गले में, इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा अगर बेवफा कोई चीज़ है ना तो वो उसका गला है। क्यों? सांस भी इधर से जा रहा है, हवा भी इधर से जा रही है, खुराक भी इधर से जा रहा है भाई। और फिर डायरेक्ट इसका ताल्लुक मैदे से, मैदा गर्म हो गया गला ख़राब, मैदा ठंडा हो गया गला ख़राब है भाई। नज़ला ज़ुकाम, बुखार हो गया तो सबसे पहले गला ख़राब, गला ख़राब हो गया तो पूरे जिस्म को बुखार हो गया, सर में दर्द। तो गला जो है ना जी ये रास्ते में है, ये सबसे बेवफा चीज़ है। तो इसकी हिफाजत करना ये इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ बाहर जाके चीज़ें ना खाओ। चलो तिलावत आपने नहीं करनी है, वैसे भी अपने गले को ख़राब ना करो। गला तुम्हारी लाइन ही गले की है। तुम्हारा अगर गला ख़राब हो गया तो तुम बेकार हो। चाहे तुम्हारे अंदर जनाब कुरान तुम्हें मुकम्मल याद हो, एक गलती भी ना आती है, लेकिन पढ़ ही ना सको तो किसी को क्या पता चलेगा कि इसको कुरान कितना याद है, समझ आ रही कि नहीं। तुम्हारी लाइन ये है, इसलिए अपने गलों की हिफाजत करो, ठीक है कि नहीं। तो सारी बातें बताने का मकसद ये, कोई ये ना समझे कि मैं जनाब आनन फानन कारी बन के निकल आऊँगा, मेरी आवाज़ खूबसूरत होगी। ये उसकी खाम ख्याली है, ये उसकी खुशफहमी है। इसके लिए मेहनत करोगे, लोगों ने मेहनत की है तो अल्लाह ने उनको दुनिया और आखिरत में नाम दिया है। तुम भी मेहनत करोगे। अगर आपके पास सलाहियत है और आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा, इससे अल्लाह पूछेंगे, समझ आ रही कि नहीं। सलाहियत जिसके पास है वो मेहनत नहीं कर रहा, कल क़यामत की ये बात ज़हन में रखो कि अल्लाह ताला पूछेंगे, वरना इसको क्यों नहीं दिया, उसको क्यों नहीं दिया, इसको क्यों नहीं दिया। तुम्हें दिया तो पूछेंगे तो ज़रूर कि भाई तुम्हें दिया, कुरान पढ़ने की सलाहियत तुम्हें दी तो तुमने क्यों नहीं पढ़ा। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। आज तुम्हारे पास मौका है, वक्त है, माहौल है,
मदरसे का माहौल है, उस्ताद बैठा हुआ है, तुम्हें कह रहा है पढ़ो, तुम फिर भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो। लिहाजा मेरी तरफ से मैं तो बरी जिम्मा हूँ, ठीक है ना जी। मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें डांट भी रहा हूँ, तुम्हें समझा भी रहा हूँ, बाकायदा वीडियो भी बन रही है, कल को तुम अभी वीडियोज़ भी देख सकते हो, तुम्हारी आवाज़ तो कम से कम तुम्हें आएगी, समझ आ रही कि नहीं। इन वीडियोज़ को देखकर तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, समझ आ रही कि नहीं। तो आखिरी खुलासा ये है कि भाई किसी चीज़ का शॉर्टकट कोई नहीं है, हर चीज़ पायदार उस वक़्त होगी जब आप उस चीज़ को मेहनत करके जो है ना जी उस मकाम तक पहुँचोगे तो वो पायदार होगी, वरना ये है कि तुम सारे नाकाम। समझ आ गई कि नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।